सीट आप कह रहे हैं कम मिल गई, मैं तो कह रहा हूँ भारत रत्न के बाद सीट जो मिली है हम उसका ही सम्मान करें। 7 सीट थी, हमें 2 सीटों पर राज्यसभा में रिकायत करती जी। जो इलेक्शन से वोट गिरने से 1 महीने पहले चीज मिलती है उसे हम खैरात कहते हैं। चौधरी चरण सिंह जिंदा होते इस खैरात को नहीं लेते तो मैं बट लेकिन दोस्ती में कोई अपने दल को तो नहीं कमजोर करेगा ना। लोकदल में था, लोकदल में रहूंगा, लेकिन अठन्नी चमन्नी के साथ नहीं हूँ मैं। अठन्नी चमन्नी ने हमारा भविष्य खराब कर दिया। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स क्या है। अवसरवाद मैंने राष्ट्रीय लोकदल का सबसे पुराना जिले में सिपाही मैं हूँ। मैंने राष्ट्रीय लोकदल छोड़ दी, मैं गठबंधन का साथी हूँ, साथी रहूंगा। राजनीतिक पार्टियां इसलिए नहीं बनती कि हम यात्रा चलाएं और सिद्धांत को लेकर चलें। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। भले ही संघर्ष से बचने के लिए शॉर्टकट अपनाते हुए आरएलडी अध्यक्ष बीजेपी के साथ चले गए हों, लेकिन इतना तय है कि आरएलडी के अंदर खाने भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के साथ जब से जयंत चौधरी का गठबंधन हुआ है तब से जयंत सरेंडर मारे हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो सवाल भारत रत्न पर उठे। उस समय कहा गया कि भारत रत्न जैसे पुरस्कार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, मगर अब न सिर्फ जयंत चौधरी के बयानों से झलक रहा है कि भारत रत्न देने का मतलब है 5 लोकसभा के टिकट। ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, एक इंटरव्यू में पूछे गए सवाल के जवाब में जयंत चौधरी कह रहे हैं कि हां, समाजवादी पार्टी में 7 सीटें जरूर मिल रही थी, लेकिन यहां पर भारत रत्न मिला है, इसलिए 2 सीटों पर ही समझौता कर लिया। मतलब एक भारत रत्न बराबर 5 लोकसभा की सीट। मुझे ये बताइए कि 2 सीटों के बनाम आपको समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत में शायद 7-8 सीटें मिल रही थी, आप कम पे क्यों फैसला करके इस एक वैचारिक तौर पे जो भारत रत्न का आपने डिसीजन लिया है, सीट आप कह रहे हैं कम मिल गई, मैं तो कह रहा हूं भारत रत्न के बाद सीट जो मिली है हम उसका ही सम्मान करते हैं। सीट आप कह रहे हैं कम मिल गई, मैं तो कह रहा हूं भारत रत्न के बाद सीट जो मिली है हम उसका ही सम्मान करते हैं। अमूमन उत्तर प्रदेश में जब भी किसी का गठबंधन अखिलेश यादव से टूटता है तब अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि उनका रवैया ठीक नहीं है। नेशन जनमत का भी मानना है गठबंधन के मामले में या अपने सहयोगियों के मामले में जितना उदार अखिलेश यादव को होना चाहिए उतना वो नहीं है, मगर जयंत चौधरी के मामले में स्पष्ट दिखता है कि जयंत चौधरी को न सिर्फ सम्मान बल्कि कम विधायक होने के बावजूद उनको राज्यसभा की सीट दे करके इस बार भी 7 लोकसभा की सीटें ऑफर की गई थी। मतलब जहां जयंत और अखिलेश के बीच संबंधों की बात है वहां स्पष्ट नजर आ रहा है कि इस गठबंधन को टूटने में अखिलेश की कोई भूमिका नहीं है। जयंत चौधरी के विभिन्न बयानों और इंटरव्यू से भी स्पष्ट हो जाता है कि जयंत चौधरी बेहद जल्दबाजी में थे। इसी इंटरव्यू में वो ये भी कहते हैं कि दोस्ती में अपने दल को कमजोर नहीं करूंगा, मतलब सत्ता के लालच में उस तरफ चले गए। एक अन्य इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पर कह दिया कि राजनीति का मतलब यह नहीं कि यात्रा चलाएं और सिद्धांतों को लेकर के चलें, मतलब राजनीति में सिद्धांतों की कोई वैल्यू नहीं। राजनीतिक पार्टियां इसलिए नहीं बनती कि हम यात्रा चलाएं और सिद्धांत को लेकर चलें। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, सरकार बनाना, सरकार में रह के काम करना, यह हमारा वादा अपने कार्यकर्ताओं और जनता के प्रति। दरअसल संघर्ष नहीं करना पड़ा, पुश्तैनी गद्दी मिल गई। संघर्ष बाबा यानी कि चौधरी चरण सिंह जी ने किया था, उनकी फसल चौधरी अजीत सिंह ने काटी। अब सीधे फसल काटने के लिए जयंत चौधरी मैदान में है, इसलिए संघर्ष नहीं करना चाहते, शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। आरएलडी का एक कार्यकर्ता जो 30 साल से पार्टी की सेवा कर रहा है वो सीधे सीधे भारत रत्न पर सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि इसको खैरात बताते हुए कह रहा है कि जयंत चौधरी ने गलत कदम उठाया। चौधरी चरण सिंह जी हमारे भगवान थे, किसानों के भगवान थे जी। मैं उनका अनुयायी हूँ जी। चौधरी अजीत सिंह हमारे नेता थे जी, लेकिन चौधरी जयंत सिंह जी ने जो कदम उठाया वो बड़ा खराब था। जो इलेक्शन से वोट गिरने से 1 महीने पहले चीज मिलती है उसे हम खैरात कहते हैं। बिल्कुल सही। जो 2 साल पहले मिलती है उसे सम्मान कहते हैं। चौधरी चरण सिंह जिंदा होते इस
इस खैरात को नहीं लेते, तो मैंने राष्ट्रीय लोकदल का सबसे पुराना इस जिले में सिपाही मैं हूँ। मैंने राष्ट्रीय लोकदल छोड़ दी, मैं गठबंधन का साथी हूँ, साथी रहूंगा, सर्व समाज को मानने वाला आदमी हूँ। लोकदल में नहीं हो? लोकदल में था, लोकदल में रहूंगा, लेकिन अठन्नी चमन्नी के साथ नहीं हूँ मैं। अच्छा। अठन्नी चमन्नी ने हमारा भविष्य खराब कर दिया, कौम का भविष्य, किसान कौम का भविष्य खत्म कर दिया। 7 सीटें थी, हमें 2 सीटों पर राज्यसभा हमारी रिकायत कर दी। बात महज जयंत चौधरी की नहीं बल्कि पार्टी के भीतर भी सिर फुटौल जारी है। आरएलडी के पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ बीजेपी के अलीगढ़ से सांसद प्रत्याशी सतीश गौतम का सीधे सीधे विरोध करते हुए उनका चरित्र दागदार बता रहे हैं, शराब कांड और भू माफिया में फंसा हुआ व्यक्ति बता रहे हैं। जब पूरी स्थिति आप देखेंगे तो जब से जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गए हैं तब से पिछलग्गू बने टहल रहे हैं। पहले कोशिश करते रहे किसी तरीके से मोदी और अमित शाह से मुलाकात हो जाए, नहीं हो पाई तो अमित शाह के घर पर ही जेपी नड्डा ने बुला लिया और एक ट्वीट करके घोषणा कर दी कि गठबंधन में साथ आ गए। अभी तक सम्मिलित रूप से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। आरएलडी को समझौते में दी गई सीटों की घोषणा भी जयंत चौधरी ने अपने ट्विटर अकाउंट से की। वहां 7 सीटों के साथ सम्मान मिल रहा था, तब कहा जा रहा था इस सीट पर अपना प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, यहां दबाव बना रहे हैं। अब महज 2 सीटों का झुंझुना मिला है तो कह रहे हैं भारत रत्न बहुत बड़ा सम्मान है। सीधे सीधे इसका मतलब यह ना समझा जाए कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का मतलब है आरएलडी की लोकसभा सीटों में कटौती करना। खैर, गठबंधन में सम्मान तो मिल ही नहीं रहा, पार्टी के भीतर भी गुस्सा पनपता जा रहा है। और जिस समाज से जयंत चौधरी आते हैं वो समाज अपना अपमान जल्दी नहीं भूलता, इसलिए जयंत चौधरी के लिए दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। बीजेपी ने भी जब से जयंत चौधरी को साथ में लिया है तब से कोई मंच साझा नहीं किया। पहले कहा गया था चौधरी चरण सिंह की जयंती पर साथ दिखेंगे, इस कार्यक्रम में साथ दिखेंगे, मगर अभी तक मोदी जी से मुलाकात तक जयंत चौधरी की नहीं हो पाई। गठबंधन में यह हैसियत बना करके रख दी है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।